हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई है 29 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज और सुर्खियों पर। आखिर देश में क्या कुछ हलचल चल रही है। बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को भी और आगे बढ़ा दिया है, मई महीने तक भी। और किन किन राज्यों में मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ 5 बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़े ऐलान है, सभी देशवासियों के लिए जानना जरूरी है। और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें, तकरीबन 60-70 आज की बड़ी काम की इंपॉर्टेंट न्यूज हम आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, पीएम मोदी का एक और बड़ा फैसला ये निकल कर आ रहा है कि 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, भारत सरकार ने दोस्तों पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहाँ आपको पता होगा आजकल हमारे देश में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। अब इसी बीच ये सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाएगा, है ना, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, अमेरिका भी भारत को भेजेगा 6 करोड़ वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया कि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जो भारत को 6 करोड़ वैक्सीन खुराक भेज सकता है। अमेरिका विश्व के अलग अलग देशों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई करने वाला है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लगभग वैक्सीन ऑलरेडी लगा चुका है, मतलब अमेरिका में वैक्सीन लगभग कंप्लीट होने में है। तो अब भारत को भी ये वैक्सीन की डोज देकर मदद करने जा रहा है, अच्छी पहल है। अच्छा, कोरोना से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, लेकिन वो अपन बाद में जानेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अपन आज देश की कुछ दूसरी अलग खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए खबर दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ अपडेट है। एक तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया कि बिना सोचे समझे किसी भी QR कोड को अपने फोन में स्कैन ना करें, वरना इससे भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कहने का मतलब आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। जी हाँ, आजकल इस तरह का नया फ्रॉड भी देखने को मिल रहा है कि हर कहीं कचरे में भी QR कोड पड़ा ना, तो उसको गलती से भी स्कैन ना कर लें, क्योंकि दोस्तों QR कोड स्कैन करने के बाद हो सकता है कि आपका फोन ऑटोमेटिक किसी लिंक को खोल दे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके फोन में कोई वायरस डाउनलोड हो जाए या ऐसा कुछ, समझ रहे हो ना, जिससे आपके फोन के बैंकिंग डेटा लीक हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फोन कॉल्स को लेकर भी SBI ने अपने ग्राहकों को सावधान किया कि किसी का भी फोन आए तो अपनी पर्सनल डिटेल, ATM कार्ड नंबर, OTP, CVV वगैरह, आधार कार्ड नंबर, ये चीजें कभी किसी के साथ रिवील ना करें, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखें आप। और कभी किसी फालतू QR कोड को भी स्कैन ना करें अपने फोन में, वरना आपको खामियाजा महंगा भुगतना पड़ सकता है थोड़ा। अगली खबर देखिए, बैंकिंग सेक्टर को लेकर और एक न्यूज आ रही है। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, बैंक बदलने वाला है पुराने क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक जो है दोस्तों, वो जल्द ही अपने पुराने ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड में बदलाव करने वाला है। बैंक के मुताबिक वह पुराने क्रेडिट व्यवस्था को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बदलने की तैयारी में है और इसके लिए कार्ड प्लेटफॉर्म को एक विश्वसनीय फिनटेक कंपनी में ट्रांसफर करने पर विचार चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको भी बहुत जल्द अपना क्रेडिट कार्ड बदलना पड़े HDFC बैंक का, अगर आपके पास है तो। लेकिन जो कोई भी अपडेट आएगा आपको मैसेज के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी और एक न्यूज आ रही है दोस्तों। ICICI बैंक की iBox सर्विस भी शुरू हो चुकी है। ग्राहक अब कहीं भी ले सकेंगे अपना ATM और चेकबुक वगैरह। दरअसल ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए iBox की सुविधा शुरू की है। यह सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है, जिसके तहत आप छुट्टी के दिन सहित सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे अपने घर के पास की शाखा से अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और रिटर्न चेक कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने नजदीकी ब्रांच पर अब एक बॉक्स मिलेगा, बाहर ही, ब्रांच के बाहर ही, है ना। तो वहां से आप जब चाहे तब अपनी ये चीजें ला सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि बैंक के बाहर बॉक्स लगेगा तो उससे तो हर कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारियां, चीजें लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो iBox होगा ना, वो OTP के जरिए काम करेगा। कहने का मतलब इसे ग्राहक छुट्टी के दिन भी रजिस्टर्ड फोन से एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो ये एक इंपोर्टेंट सर्विस ICICI बैंक की तरफ से शुरू की गई है। और चलिए अब बात करें कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए दोस्तों, कोविड अस्पतालों की लिस्ट यहाँ मिल जाएगी आपको। ट्रू कॉलर जो है ना, जो ऐप ज्यादातर लोग रखते हैं जिससे कि फोन कौन कर रहा है, सामने वाले बंदे का नाम हमें पता चल जाता है। तो ट्रू कॉलर ने कोविड हॉस्पिटलों की फोन डायरेक्टरी की लिस्ट जारी की है। कोविड अस्पतालों के फोन नंबर सहित कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ट्रू कॉलर के अंदर जाकर के आप एक कोविड हेल्पलाइन करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं, कौन से सरकारी हॉस्पिटल में क्या स्टेटस चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की सभी की कॉल डायरेक्टरी आपको कोविड की एक सेपरेट डायरेक्टरी बना दी है ट्रू कॉलर ने, ठीक है ना। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। जानकी नवमी पर 20 मई को नींव पूजन का कार्यक्रम है। जी हाँ, ये बात तो आपको पता ही होगी दोस्तों कि अयोध्या में ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर माता सीता का भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। जानकी नवमी पर 20 मई को भूमि पूजन वगैरह रखा जाएगा, है ना। तो ये हम सभी भक्तों के लिए वाकई में एक बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। अभी जो दुनिया में महामारी चल रही है, भगवान इन
से सबको बचाए, हमारी यही प्रार्थना है। फिलहाल देखिए अगली खबर। अब पेटीएम ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मई के पहले सप्ताह में 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराएगा। अब पेटीएम भी है ना। हाल ही में आपको पता होगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने भी हाथ बढ़ाए। कुछ और कंपनीज भी आज मदद के लिए आगे आई। मैं आपको अलग से कोविड अपडेट में बता दूंगा। बाकी देखिए यहाँ पर पेटीएम भी अब 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो अच्छी बात है। और बाकी देखिए दोस्तों, बिजनेस फील्ड को लेकर खबर है। रिलायंस जियो ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। 100 प्रभावशाली कंपनियों में जियो प्लेटफॉर्म जो है वो शामिल हो चुका है। जहाँ दुनिया भर की जो 100 प्रभावशाली कंपनी जो है ना, उनमें हमारी रिलायंस जियो भी शामिल हो चुकी है। हालांकि टाइम मैगजीन की लिस्ट में ये अपडेट आया है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पत्नी को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। मुख्यमंत्री भी अब आइसोलेशन में है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को तो आप जानते होंगे, राजस्थान राज्य से हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। जल्द ये स्वस्थ हो जाए, हमारी यही प्रार्थना है। और फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में 3 मई से लेकर 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। 3 मई से लेकर 20 जून तक देश भर के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें गर्मियों की छुट्टियां रहेगी, यानी कि समर हॉलीडेज का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। आपको पता होगा असम में एक के बाद एक कल कई सारे भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 भूकंप के झटकों से असम की धरती हिल गई। देखिए रिएक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप कैच किया गया। अब ये 6.4 तीव्रता आपको पता है कितना मतलब खतरनाक भूकंप होता है। ये भूकंप आने के बाद कल ही पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद को फोन करके हालचाल भी जाने। बाकी देखिए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक था। सड़कें टूट गई, इमारतें झुक गई, टूट गया पहाड़। असम में भूकंप से बर्बादी दिखाती है तस्वीरें। हालांकि गनीमत है दोस्तों की किसी भी तरीके के बड़े जानमाल के नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं आ रही है। इस भूकंप के बाद पीएम मोदी ने मदद का भी वादा किया। यहाँ तक कि ये जो असम में भूकंप आया, इसके झटके उत्तर बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल तक महसूस किए गए। झटके इतने खतरनाक थे। ये कुछ तस्वीरों में और आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। डीआरडीओ ने किया पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। हवा से हवा में करती है मार, तेजस और भी ज्यादा मारक हो चुका है। जहाँ भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है, इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं। दुश्मन देशों की फट रही है इस भारत के एक्सपेरिमेंट से। भारत के स्वदेश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की हवा से हवा में मार करने की हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 मिसाइल भी जुड़ गया। इसका सफल परीक्षण हुआ है, अच्छी बात है भारत के लिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पुणे से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलना भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कल से ही ये स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है ना। ये दो बड़े शहरों के लिए, पुणे गोरखपुर के बीच। और अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि एम्बुलेंस के बजाय शवों को ले जाने के लिए पुरानी डीटीसी बसों का उपयोग करें। हाल ही में आपको पता होगा मीडिया में 1-2 दिन से खबरें चल रही हैं कि एक एम्बुलेंस में 22-23 शव भर रखे थे एक साथ, ठूस के ऐसे ही। तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट सख्ते में आ गई है और दिल्ली गवर्नमेंट को यह कहा दोस्तों की एम्बुलेंस के बजाय पुरानी जो डीटीसी बसें हैं उनका उपयोग करें शवों को ले जाने के लिए। इससे एम्बुलेंस भी फ्री रहेगी तो और दूसरे मरीजों को लाने में ले जाने में सुविधा होगी, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत अच्छी बात कही है कल ही आदेश जारी करते दौरान। देखिए उन्होंने कहा कि अगर कोई मरीज या परिजन नाराजगी भी जाहिर करता है ना, तो भी उससे संवेदनापूर्ण व्यवहार ही किया जाए। क्योंकि अभी ये इस महामारी के सीजन काल में अगर किसी के परिवार का कोई अपना बीमार हो गया, ज्यादा सीरियस हो गया, तो ऐसे में पूरे परिवार वालों का दिमाग खराब हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सारे गुस्सेल हो जाते हैं। फिर अस्पताल वाले स्टाफ वालों से भी बदतमीजी करना, और मतलब क्या ही बोलूं, कई लोग ऐसा करते हैं, राइट। लेकिन इस हालातों पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना दोस्तों की चाहे परिवार वाले ऐसा व्यवहार कर रहे हो ना, तो भी हॉस्पिटल वाले उनके साथ संवेदनापूर्ण व्यवहार ही करें, है ना। तो ये वाकई में एक ग्रेट थिंक, बड़ी सोच को दर्शाता है, अच्छी बात है। और अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए। मई के पहले सप्ताह में कई राज्यों में प्री मानसून बारिश का अनुमान आ रहा। हीट वेव से मिलेगी राहत। आपको पता होगा जून जुलाई के बाद तो वो बावण भी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं पहली बारिश होना, और उसके बाद तो बरसात ऋतु भी शुरू हो जाती है जून के बाद, जून एंड में। तो ऐसे में मई के पहले सप्ताह में भी प्री मानसून बारिश हो सकती है। जिस तरह से एग्जाम के पहले कई बार प्री एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह, उस तरह से प्री बारिश हो रही है इस बार, समझ रहे हो ना। 2 मई तक कई जिलों में तेज हवा के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत का आज 29 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, असम, इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद,
बाद हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड और मध्य महाराष्ट्र में भी छिटपुट बारिश गिर सकती है। बाकी राजस्थान के कुछ जिलों में हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये तो रहे आज के मौसम अपडेट। और अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। तो देखिए गोल्ड के भाव में आज तेजी के बजाय गिरावट देखी गई। सोने के भाव में 505 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है ना। और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। लगभग 500 रुपए की कटौती हुई सोने में। और चांदी में भी दोस्तों 828 रुपए की गिरावट देखी गई। और उसके बाद अभी चांदी का रेट 67,312 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ठीक है ना, तो ये तो रहा आज का सराफा अपडेट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करना चाहूंगा, ताकि आज देश भर के कोरोना के हालात क्या चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में क्या सरकारों के फैसले हैं, आपको जानने मिल जाए। ठीक है ना, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सिंगापुर से भी भारत के लिए मदद आई है। 2 C-130 एयरक्राफ्ट में 256 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, सिंगापुर भी भारत की मदद कर रहा है, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, ऑक्सीजन संकट को जड़ से खत्म करने की तैयारी चल रही है। 500 प्लांट DRDO भी लगाने जा रहा है। DRDO जो है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत का, वो भी अब 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में है। और उधर सरकार ऑलरेडी 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का खरीद को मंजूरी दे चुकी है, तो ये भी अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में अब कोरोना टेस्टिंग पकड़ेगी रफ्तार। ICMR ने 6 और किटों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, भारत में मतलब अब टेस्टिंग और भी ज्यादा फास्ट हो सकेगी, क्योंकि ICMR जो है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने 6 और अलग अलग तरीके के टेस्टिंग तरीकों को भारत में अनुमति दी है। मतलब अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि कोरोना की जांच की जा सकेगी। 6 और ऐसे तरीकों को ICMR की मंजूरी मिल चुकी है। तो इससे अब हमारे देश में कोरोना की टेस्टिंग जो है वो फास्ट होगी, बढ़ेगी, अच्छी बात है। और साथ अगली खबर देखिए, आज अमेरिका और रूस से भी भारत आएगी मदद की खेप। राष्ट्रपति बाइडेन और पुतिन से भी की थी PM मोदी ने बात। और कुल मिलाकर के आज अमेरिका, रूस वगैरह ये भी भारत की मदद के लिए कुछ वैक्सीन वगैरह भारत भेजने जा रहे हैं, तो अच्छी पहल है। कल ही PM मोदी ने कोरोना संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत की और भारत की मदद के लिए शुक्रिया भी कहा उनको। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि अब नहीं होगी देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। महाराष्ट्र के वर्धा में आज से ही इसका और प्रोडक्शन भी शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अब देश में दोस्तों कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं होगी, क्योंकि आज से ही तो 30,000 सीसी रोजाना एक और कंपनी तैयार करने जा रही है। जेनेटेक लाइफ साइंसेज कंपनी जो है वो महाराष्ट्र के वर्धा में 30,000 डोज पर डे बनाने जा रही है ना, तो ये अच्छी बात है अभी कोरोना माहौल के दौरान। और बाकी लेकिन एक खबर देखिए आपकी, 18+ से टीकाकरण भले ही 1 मई से शुरू होने जा रहा हो, लेकिन दोस्तों इस पर सरकार का यह कहना है कि राज्यों को खुद खरीदनी होगी वैक्सीन। केंद्र ने अपने कोटे पर रोक लगा दी है। 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए जो वैक्सीन टीका लगने जा रहा है ना, उसके लिए राज्य सरकारों को खुद ही वैक्सीन की डोज खरीदनी पड़ेगी। अब इसी बीच कई राज्यों में तो हालात ये भी बन रहे दोस्तों की वैक्सीन है ही नहीं, तो ऐसे में कुछ राज्य जो है वो 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन यानी कि टीकाकरण फिलहाल शायद शुरू नहीं करेंगे, कुछ दिन के लिए इसको पोज रखेंगे, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र वगैरह, इन कुछ राज्यों में किल्लत महसूस हो रही है ना। बाकी 1 मई के बाद भी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 45 साल से ऊपर वाले लोगों को पहले की तरह फ्री में कोरोना का टीका लगता रहेगा, ये भी कहना है सरकार का, तो ये अच्छी बात है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए मारुति कंपनी ने भी एक बड़ा फैसला लिया। कहा कि हरियाणा के प्लांट को हम बंद रखेंगे, ताकि क्या कि उद्योगों में ऑक्सीजन काम नहीं आए ना, तो वो ऑक्सीजन मेडिकल इंडस्ट्री में काम आ जाए, तो ये अच्छी बात है ना। और अगली खबर देखिए, झारखंड राज्य में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। जरूरी सामग्रियों को छोड़कर सभी दुकानें 2 बजे तक बंद रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही ये बड़ा फैसला लिया कि लॉकडाउन को 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया। जरूरी सामग्रियों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है ना। तो झारखंड में तो 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, जिसे आप लॉकडाउन भी कह सकते हैं, कोई अलग चीज नहीं है कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन वगैरह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बोले कि कोरोना का कहर बरसा रहा है अभी भी अपना प्रकोप, और इसीलिए सतर्क रहें आप। और 7 मई तक मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन वगैरह कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ने भी एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों की 2 मई को जो चुनावी नतीजे परिणाम आने जा रहे हैं ना, इस दरमियान नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के बाद ही मतगणना केंद्र पर लोगों की एंट्री होगी। या तो आप वैक्सीन लगवा के आओ या तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आओ। ये चुनाव आयोग का फैसला है, ताकि चुनाव के जो रिजल्ट आने जा रहे 2 मई के दिन और लोगों में संक्रमण नहीं फैले ना, इसलिए ये फैसला लिया। कल ही आपको पता होगा ये भी फैसला लिया गया कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी जीत भी जाती है ना, तो भी किसी भी तरह का जुलूस जश्न वगैरह ये नहीं मनाया जाएगा ना। तो इसी बीच आज ये चुनाव आयोग का एक और बड़ा फैसला है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग वगैरह बदल चुका है। अब यहाँ पर शाम 5 बजे ही दुकानें बाजार वगैरह बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पंजाब चंडीगढ़ वगैरह में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और एक बड़ी खबर देखिए आप, सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत को घटा दिया। कल ही आधार पूनावाला ने बड़ा ऐलान किया था ये। और कुल मिलाकर के दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट जो है ना,
उसने राज्यों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए घटा दी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके, जिसका नाम है कोविशील्ड, उसके लिए राज्य सरकारों की कीमत को 400 रुपए प्रति खुराक पहले रखा था, लेकिन अब इसको 100 रुपए घटाकर 300 रुपए प्रति खुराक कर दिया। ठीक है ना, तो ये भी कोविशील्ड वैक्सीन कंपनी का अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब फेसबुक, एप्पल, गूगल, वीवो भी आगे आ चुकी हैं। आपको पता होगा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही कोरोना माहौल में भारत की मदद करने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर वीवो, फेसबुक वगैरह भी साथ में आ चुकी हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ तक कि अमेजोन वगैरह, ओप्पो, ये सारी कंपनियां जो है भारत के लिए समर्थन दे रही हैं, मदद करने के लिए तैयार है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यानी कि जज वी.के. श्रीवास्तव जी का भी कोरोना संक्रमण से निधन हो चुका है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्हें एसपीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। अभी इस श्रीवास्तव जी के निधन से हाई कोर्ट में शोक की लहर दौड़ रही है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। जरा सोचिए दोस्तों कि जज जितनी बड़ी पोस्ट वाले आदमी भी जो कितनी सावधानी रखते होंगे, ऑलरेडी कितने एजुकेटेड हैं, कितने न्याय करने वाले बड़ी हस्ती हैं, तो वो तो कितना कोरोना से सावधान रहते होंगे, उसके बावजूद ये चपेट में आ गए। आप और हम साधारण लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य सरकार का बड़ा फैसला है कि कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगी सरकार। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है, तो बिहार राज्य में अब अंतिम संस्कार वगैरह का खर्चा भी सरकार उठाएगी, ना, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, 4 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा दोस्तों की कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को अब और दुगुना कर दें। और सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट करने वाला, सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य जो वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। अच्छा, इसके अलावा खबर देखिए, जेएसी एग्जाम को लेकर अपडेट है। 9वीं और 11वीं की भी अब परीक्षा नहीं होगी। मैट्रिक और इंटर पर अभी भी संशय बरकरार है। झारखंड राज्य में पहले से 8वीं के जैसे ही अब 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की भी परीक्षा इस साल नहीं होगी। 9वीं और 11वीं के छात्राओं को भी यानी कि छात्र छात्राओं को 8वीं तक के छात्र छात्राओं के जैसे अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा फैसला है झारखंड गवर्नमेंट का फिलहाल इस मौके पर। अगली खबर देखिए, कोविड-19 के प्रकोप ने देश को 20 साल पीछे धकेल दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से ये बयान देखने को मिला और वाकई में मतलब बात भी सही है। कल ही मैंने आपको आंकड़ा बताया था ना, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान तो अभी कोरोना की सिर्फ दूसरी लहर में हो गया, एक महीने के अंदर अंदर। तो जरा सोचिए भारत की कुल इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ होगा। इतने लंबे समय से कोरोना चल रहा है, 20 साल देश पीछे चला गया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है, चौंका देने वाला फैसला इस मौके पर। दुनिया के सबसे संक्रमित देश यूएस का फैसला है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, वे बगैर मास्क भी घर से निकल सकेंगे, यानी कि उनके लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। ये खबर चौंकाती है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश भी अमेरिका ही हुआ था, आपको पता होगा। और उसी देश ने अब मतलब मास्क की छूट दे दी यार, गजब। मतलब क्योंकि अमेरिका का यह कहना दोस्तों कि जिन लोगों ने वैक्सीन का डोज पूरा ले लिया ना, अब वे लोग मास्क लगाए बगैर घर से बाहर निकल सकते हैं। यह फैसला अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी की तरफ से कल ही एक अहम फैसला लिया गया। हालांकि दोस्तों दुनिया भर के डॉक्टर्स भाई लोग अभी भी यही सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क अवश्य पहने। और चाहे आप भारतीय मूल निवासी और अमेरिका वगैरह में रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी रहते हैं, तो उनको भी अभी यही बोले कि मास्क लगाएं आप, तो ठीक है ना। सरकारें तो यार कहती रहती है, आपको बताइए, मास्क लगाना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है ना। अगली खबर देखिए आप, प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दूं, पंजाब राज्य के छात्रों को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने स्व घोषणा पत्र के आधार पर बच्चों को दाखिला देने का निर्णय ले लिया। कहने का मतलब अब यहाँ पर टीसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक तो पेरेंट्स से स्व घोषणा पत्र लिया जाएगा और डायरेक्ट आपको पंजाब की सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो भी, ठीक है ना। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है, 1 मई से शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग ही। सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध लग चुका है। हिमाचल प्रदेश शिमला में यहाँ पर बढ़ते माहौल को बीच बड़ा फैसला लिया गया है, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर देखिए, कोरोना का खौफ, नोएडा में शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के बाद अब एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि शमशान में अंतिम संस्कार करने के बाद अब ये कौन सी बड़ी परेशानी, तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर हालात ये हो रहे हैं कि शमशान में चारों तरफ हड्डियां हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों इन कोरोना मरीजों वाले परिवारों को अंतिम संस्कार भी मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए मरीजों की कई हड्डियां जो वो वहीं पर शमशान में ही फर रही हैं, उनको उनके परिवार वाले भी ले जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब शमशान में चारों तरफ हड्डियां ज्यादा हो चुकी है। प्रशासन भी असमंजस में है कि आखिर इनका क्या करें। साथ ही खबर देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला को
वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी सुविधा दी गई है। शायद अभी कोरोना वैक्सीन के माहौल के दौरान इनके लिए जरूरी था ये फैसला। और साथ ही खबर देखिए, बिहार सरकार के भी नए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। कुछ और जानकारी भी आप देख सकते हैं बिहार राज्य की सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों में। और बाकी अब अपन बात करें दोस्तों भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की, तो देखिए अपडेट वही 3 लाख के आसपास, 3 लाख से ज्यादा नए मामले आज भी देखे गए भारत में। उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है? 1,82,83,00,000 के लगभग मामला पहुंच चुका है। एक्टिव केस की संख्या 31 लाख के लगभग चल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 के ऊपर लोगों की मौत हुई और उसके बाद भारत में देख सकते हैं आप कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 2,02,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये कुछ भारत में कोरोना का डेटा चल रहा है, ठीक है ना। और ये तो कोरोना की खबरें थी। अब अपन कुछ और बड़े अपडेट में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए एक तो एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब आपको थोड़ी लेट हो सकती है। हो सकता है आपको 1-2 दिन का इंतजार करना पड़े बुकिंग के बाद, क्योंकि दोस्तों अभी 20% डिलीवरी मैन जो है ना वो संक्रमित हो चुके हैं। गैस सिलेंडर करने वाले जो भारत के टोटल 20% डिलीवरी मैन जो वो संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पिछली बार मैच 5% डिलीवरी मैन ही कोरोना संक्रमित हुए थे। अभी 20% ये रेशियो चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी 1-2 दिन लेट मिले, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर देखिए, DRDO को एक और बड़ी सफलता मिली है। अब भारत में ही बनेंगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर, और ऐसा करने वाला 5वां देश बन चुका भारत, क्योंकि पहले 4 ऐसे देश हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस, जिनके पास खुद के हेलीकॉप्टर एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाने की हैसियत है। तो अब ये हैसियत हमारी भारत की भी हो चुकी है और भारत में भी इस तरह की हेलीकॉप्टर जो बनाए जाएंगे हमारे इंडिया के लिए बड़े ही गौरव की बात है। आप भी इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए अपडेट आप, अहमदाबाद में रिक्शा हेल्पलाइन नंबर की घोषणा हो चुकी है। कोरोना मरीजों से पैसा नहीं लिया जाएगा। अहमदाबाद में आप इन नंबर पर फोन करके रिक्शा हेल्पलाइन ले सकते हैं। 7600660760। इस नंबर पर कॉल करके आप गुजरात अहमदाबाद में हेल्पलाइन ले सकते हैं, ठीक है ना, और पैसे नहीं लगेंगे आपके कोरोना मरीजों के। और अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी एक प्लान बनाया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर जांची जाएगी RT-PCR रिपोर्ट। और इसके अलावा आपको बता दो, हाल ही में दिल्ली सरकार ने ये तो घोषणा पहले ही कर दी थी कि कोरोना काल के दौरान मजदूरों से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप अपने अपने घरों को पलायन ना करें, गाँव में ना जाएं, अपने शहरों को मतलब दिल्ली को छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि सरकार जो आपका ध्यान रखेगी। और इसके अलावा 5-5 हजार रुपए मजदूरों को दिए जाएंगे, ये घोषणा की थी, राइट। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये कहना दोस्तों कि जो अगर कोई मजदूर श्रमिक कोरोना पॉजिटिव आ जाता ना, तो उनको 5,000 की बजाय 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है ना। ये नई सहायता है दिल्ली सरकार की तरफ से। अच्छा अगली खबर देखिए आप, युवा वैज्ञानिकों ने कोरोना मरीजों के लिए बनाया ऑक्सीकॉन। 95% शुद्ध ऑक्सीजन का दावा किया जा रहा। ये हमारे भारत के ही भोपाल के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन इजाद की है। हो सकता है अभी इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन में ये भी कुछ काम आए, अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार का आदेश है कि इस बार भी 5 स्टार होटल में ही ठहरेंगे कोरोना मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, इनके ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है अभी भी दिल्ली में 5 स्टार होटलों में, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, अब राजस्थान में सांसों का संकट खत्म करेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा है ना, अब राजस्थान राज्य में भी शुरू होने जा रही है। कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चिट्ठी लिखी थी। तो उसके बाद अब इन दोनों ने मदद का ऐलान किया, अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए, ट्विटर कंपनी ने एक नया टूल लॉन्च किया। कोरोना काल के दौरान आप कोविड-19 रिसोर्स को ट्वीट पर सर्च कर पाएंगे, ठीक है ना, ट्विटर पर कोविड-19 रिसोर्स सर्च कर पाएंगे। ये भी टेक्नोलॉजी में एक नया फीचर है। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट आपको पता होगा, कल ही IPL का मैच था CSK वर्सेस SRH के बीच। तो इसमें लंबे इंतजार के बाद हैदराबाद को पहली सफलता मिली। राशिद ने किया गायकवाड़ को आउट। ये मैच का स्कोर और आंकड़ा क्या तो आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। अब विधायक जो है ना, उत्तराखंड के विधायक, वो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इतनी परमिशन इनको मिल चुकी है, इतनी छूट रहेगी। 1 करोड़ तक की छूट विधायकों को दे दी है उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ठीक है ना, शायद व्यवस्थाएं अच्छी बने इससे। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। अब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में, तो ठीक है ना, पूरी तरह से छुट्टियां। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कुछ कोरोना अपडेट्स और कुछ देश की बैंक वगैरह से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के किन्हीं इतिहास के 2 महापुरुषों के नाम बताइए। आप कमेंट में लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे दिल से लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, फटाफट से उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बेल आइकन भी बन के आएगा पास में घंटी का बटन, उसको भी दबा दो। बिना कहीं दबा दिया करो यार, इतना तो आप खुद ही समझदार हो। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इससे होगा दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना, वो यूं चुटकियों में आप अपने
अपने फोन पर देख पाओगे, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार वालों का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, वरना बाहर पुलिस डंडे मारेगी, आपको पता ही है, लॉकडाउन वगैरह लग रहा कई जगहों पर, ध्यान रखना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।